अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जो हमारा आज का लेक्चर है इट इज़ रिलेटेड टू इन्वर्स लेप्लास ट्रांसफॉर्म और ये लेप्लास ट्रांसफॉर्म का सेकंड लेक्चर है। अब आप ये देखें कि इन्वर्स लेप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होगा। जिस तरह से आपने इन्वर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म देखा था उसी तरह से इन्वर्स लेप्लास ट्रांसफॉर्म है। लेप्लास ट्रांसफॉर्म में आपने क्या किया था कि जी हम टाइम डोमेन सिग्नल को एस डोमेन में लेके गए थे। तो जब हम इन्वर्स लेप्लास ट्रांसफॉर्म की बात करेंगे तो हम बेसिकली एस डोमेन सिग्नल को टाइम डोमेन में कन्वर्ट कर देंगे। तो जब आप एफ ऑफ एस पे इन्वर्स लेप्लास ट्रांसफॉर्म अप्लाई करोगे तो आपको टाइम डोमेन एक्सप्रेशन मिल जाएगा। इसको फाइंड करने के डिफरेंट दो मेथड्स हैं। मेथड वन की अगर हम बात करें तो ये फार्मूला बेस्ड मेथड आप कह लो है। इसमें क्या है, आपने इंटीग्रेट करना है, एफ ऑफ एस आपको गिवन है, उसको आपने मल्टीप्लाई कराना है ई रेज़ टू पावर एस टी से, इंटीग्रेट करना है सिग्मा माइनस जे इन्फिनिटी सिग्मा प्लस जे इन्फिनिटी, और इंटीग्रेट करोगे विद रिस्पेक्ट टू एस, और यहाँ पे आपके 1/2 पाई जे। तो ये पूरा एक्सप्रेशन जो है, मतलब जब आप इसको सॉल्व करोगे तो यू विल गेट योर एफ ऑफ टी विच इज़ टाइम डोमेन एक्सप्रेशन फॉर दिस एस डोमेन फॉर दिस एफ ऑफ एस। अब अगर आप देखो तो ऑब्वियसली इंटीग्रेशन करना आप लोगों के साथ और फिर इस तरह की मतलब लिमिट्स के साथ इट इज़ नॉट एन ईजी जॉब। तो इसका एक ईजी मेथड है विच इज़ जिसको हम मेथड 2 कह सकते हैं, और वो है पार्शियल फ्रैक्शन। तो आप क्या कर सकते हो कि इस एफ ऑफ एस पे पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई कर सकते हो एंड देन यू कैन यूज़ स्टैंडर्ड लेप्लास ट्रांसफॉर्म फ्रॉम टेबल। मतलब मैंने आपको लास्ट टाइम 4 पेयर्स बताए थे, ठीक है। इसी तरह से लेप्लास ट्रांसफॉर्म के डिफरेंट पेयर्स हैं और उनसे रिलेटेड एक टेबल एग्जिस्ट करता है जिसमें हमने कुछ बेसिक जो सिग्नल्स थे उनकी लेप्लास ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट करके सॉल्व करके लिख ली हुई है। तो उनको हम कह सकते हैं कि दीज आर स्टैंडर्ड लेप्लास ट्रांसफॉर्म पेयर्स। तो हम क्या करते हैं, मेथड 2 में पार्शियल फ्रैक्शन यूज़ करते हैं, ठीक है। एफ ऑफ, और उसके बाद जब पार्शियल फ्रैक्शन के बाद जब हमारे पास एक्सप्रेशंस आ जाते हैं, मतलब ब्रेक होके आ जाता है आपका एक्सप्रेशन, तो आप उसके उस हर एक्सप्रेशन पे एक स्टैंडर्ड लेप्लास ट्रांसफॉर्म पेयर अप्लाई करते हो और फिर देखते हो कि ये इस एक्सप्रेशन किसी सर्टेन पेयर से मैच कर रहा है और उसके अकॉर्डिंगली आप लोग सॉल्व कर सकते हो, मतलब उसको कन्वर्ट कर सकते हो टाइम डोमेन सिग्नल में। तो दिस इज़ क्वाइट ईजी वे एज़ कम्पेयर टू दिस मेथड 1। तो जो आपकी बुक में है वो भी इसी से रिलेटेड, मेथड 2 से रिलेटेड ही प्रॉब्लम्स है, तो इसी वजह से हम आज इसको ही देखेंगे। अब ये आपकी बुक की एग्जांपल है, मुझे याद नहीं है इस वक्त के इसका मतलब क्या नंबर है इस एग्जांपल का, लेकिन ये आपके इन्वर्स लेप्लास ट्रांसफॉर्म के बिल्कुल जो पहली एग्जांपल है वो ये है। इसमें क्या है, एक्स ऑफ एस इज इक्वल टू 1/s+1 इंटू s+2। और अगेन मेन चीज़ क्या है, रॉक डिफाइन किया हुआ है, ये रॉक है इस एक्सप्रेशन का, ठीक है। ये मुझे एक्स ऑफ एस गिवन है। अब मैंने क्या करना है, मैंने सबसे पहले पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई करनी है। और पार्शियल फ्रैक्शन क्यों आप अप्लाई कर रहे हो, ताकि एक्सक्यूज़ मी, ताकि आप इसको एक्स ऑफ एस को ब्रेक कर सको इन एडिटिव फॉर्म, ठीक है। अगर आपको फोरियर ट्रांसफॉर्म का याद हो तो वहाँ पे भी आपकी मैम तबस्सुम ने ये बताया था कि हम इस मल्टीप्लिकेटिव फॉर्म को एडिटिव फॉर्म में लेके जा रहे हैं क्योंकि हम लीनियरिटी की प्रॉपर्टी के थ्रू इसको लेके जा रहे हैं। और अब हम आगे नेक्स्ट लेक्चर में लीनियरिटी भी देखेंगे। तो लेप्लास ट्रांसफॉर्म जब वो लीनियरिटी को फॉलो कर रहा होता है तो इस मल्टीप्लिकेटिव फॉर्म को आप एडिटिव फॉर्म में कन्वर्ट कर दोगे विद द हेल्प ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन। तो उसके लिए आप क्या करोगे, a/s+1 प्लस b/s+2। अब अगेन आई एम नॉट डिस्कसिंग पार्शियल फ्रैक्शन कैसे होगी, तो मैंने पार्शियल फ्रैक्शन एज्यूम किया कि जी आपने सॉल्व किया और ए की वैल्यू आ गई आपके पास 1 और बी की वैल्यू आ गई -1। तो एक्स ऑफ एस क्या आ गया, 1/s+1 प्लस -1/s+2। तो ये आपका एक्स ऑफ एस आ गया और इसका रॉक क्या है, रियल पार्ट ऑफ एस इज ग्रेटर देन -1। चलें, ये तो मेरा गिवन था पार्शियल फ्रैक्शन, ठीक है, एक्सप्रेशन सॉरी गिवन था। अब पार्शियल फ्रैक्शन के बाद ये कन्वर्ट हो गया, इसमें मल्टीप्लिकेटिव फॉर्म जो है वो एडिटिव फॉर्म में कन्वर्ट हो गया और ये मेरा रॉक गिवन था। अब यहाँ से मुझे ये पता चल रहा है कि मेरे पोल्स जो हैं, मतलब s+1 इज़ इक्वल टू 0, मतलब कैसे वो इसी तरह से s+1 इज़ इक्वल टू 0, तो यहाँ से s इज़ इक्वल टू -1 आ गया और यहाँ पे s+2 इज़ इक्वल टू 0। तो ये आपका s जो है ये दोनों आपकी पोल की वैल्यूज़ आ गई, तो -1 और -2 पे आ गया। अब जो रॉक मुझे गिवन है वो ये बता रहा है कि रॉक जो है वो -1 से ग्रेटर है, मतलब ये मेरा रॉक है। तो आप देखो कि आपका जो सिग्नल था
उसका मतलब अगर मैं रॉक को देखूं अगेन, यहाँ पे मुझे सिग्मा और जे ओमेगा को लाजमी तौर पे शो करना है, वरना मार्क्स आपके डिडक्ट हो जाएंगे। तो ये आपका पोल 1 है, दिस इज़ पोल 2, और मेरा रॉक जो है वो ये कह रहा है, मतलब ये गिवन रॉक के -1 से ग्रेटर है। तो आप देखो तो आपका जो रॉक है वो राइट मोस्ट पोल के राइट साइड पे है, ठीक है। और ये कॉमन एरिया है। ये कॉमन एरिया कब बनेगा? जब -1 के भी राइट साइड पे रॉक होगा, -2 के भी राइट साइड पे होगा। मैंने -2 और -1 के दोनों के, -2 के राइट साइड पे था और फिर -1 के भी राइट साइड पे आ गया, तो ये आपका कॉमन एरिया बन गया। तो ये कॉमन एरिया था, रियल पार्ट ऑफ एस इज ग्रेटर देन -1। और आप मुझे प्रॉपर्टी से ये पता है कि जो -1 राइट मोस्ट पोल के राइट साइड पे जब रॉक होता है तो वो शो कर रहा होता है कि मेरा सीक्वेंस जो है वो राइट साइडेड सीक्वेंस है, ठीक है। अब ये शो कर रहा है कि एक्स ऑफ एस इज राइट साइडेड सीक्वेंस, क्योंकि ये भी -2, ये एक्सप्रेशन भी राइट साइडेड है, -1 भी राइट साइडेड है, क्योंकि मेरा पोल जो है वो बेसिकली मेरा रॉक जो है वो -2 का जो इसके अगेंस्ट रॉक था वो भी राइट साइड पे था, -1 का रॉक भी राइट साइड पे था, तो कलेक्टिवली जो रॉक था वो भी राइट मोस्ट पोल के राइट साइड पे आ गया। तो ये आपका राइट मोस्ट पोल के राइट साइड पे आ गया। और इससे मुझे ये पता चल गया कि एक्स ऑफ एस ओवरऑल, मतलब ये एक्सप्रेशन भी राइट साइड पे जा रहा है, ये भी राइट साइड पे जा रहा है। तो वजह मैं इसके ऊपर पेयर अप्लाई करूंगी तो 1/s+1 इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो पेयर है वो क्या होगा? यहाँ पे ए की वैल्यू क्या है? 1 है, तो e⁻⁻t u ऑफ t, इसका रॉक क्या था? रियल पार्ट ऑफ एस इज ग्रेटर देन -1, और 1/s+2 है, इसका ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? e⁻−at, ए क्या है? 2 है, यू टी रियल पार्ट ऑफ एस इज ग्रेटर देन -2। अब आपने इसको ऐड कर देना है, ठीक है। ये एक्सप्रेशन और ये एक्सप्रेशन ये दोनों ऐड हो जाएंगे, तो ये आपका एक्स ऑफ टी बन जाएगा। तो मेन चीज़ क्या है कि आपने ये देखना है कि मेरा रॉक जो है वो कहाँ पे है। आपका रॉक जो है वो बेसिकली राइट मोस्ट पोल के राइट साइड पे है, मतलब ये एक पोल था -2, रॉक इसके भी राइट साइड पे है, और -1 का जो पोल था इसके भी राइट साइड पे है। तो जब भी रॉक राइट साइड पे होगा तो इट मीन्स कि आपका सिग्नल जो है वो राइट साइडेड सिग्नल है, और मेरा ओवरऑल रॉक जो था वो राइट मोस्ट पोल के राइट साइड पे था, तो इसका मतलब है कि एक्स ऑफ एस जो है वो ओवरऑल भी एक राइट साइडेड सीक्वेंस है। तो मैंने दोनों राइट साइडेड सीक्वेंस वाले फॉर्म पेयर्स यूज़ किए, और यहाँ से मुझे जब स्टैंडर्ड पेयर्स से मुझे पता चल गया कि 1/s+1 जब टाइम डोमेन में जाएगा तो ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, और 1/s+2 जाएगा तो इसमें कन्वर्ट होगा। और आपके पास जब इन दोनों को ऐड कर दोगे, मतलब इसका टाइम डोमेन एक्सप्रेशन, इसका टाइम डोमेन एक्सप्रेशन जब आप ऐड करोगे तो यू विल गेट टाइम डोमेन एक्सप्रेशन फॉर दिस एक्स ऑफ टी। चलिए, अब ये है आपकी एग्जांपल 9.10। एक्सप्रेशन सेम है, लेकिन अब की बार क्या हुआ है? रॉक चेंज हो गया, ठीक है। मतलब अदरवाइज एक्स ऑफ एस इज सेम 1/s+2 इंटू s+2। अब हमने पार्शियल फ्रैक्शन जी अप्लाई कर ली, हमारा एक्स ऑफ एस आ गया 1/s+1 प्लस -1/s+2। पोल हमारा -1 पे था, -2 पे था, ये आपका -1 -2 पे रॉक आ गया, पोल्स आ गए। अब ये क्या है? ये एक्सप्रेशन मुझे क्या बता रहा है कि मेरा रॉक जो है ओवरऑल वो क्या -2 के से लेस है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे जब -2 प्लॉट कर लिए सिग्मा और जे ओमेगा, अब मेरा ओवरऑल रॉक क्या है? -2 के से लेस है, मतलब उसके लेफ्ट साइड पे है। और यहाँ पे आप देखो -1, तो ये ओवरऑल रॉक की बात हो रही है। तो आप देखो कि ओवरऑल रॉक ये कब बनेगा? जब -1 का जो रॉक होगा वो भी लेफ़्ट साइड पे आएगा, -2 का से भी रॉक लेफ़्ट साइड पे आएगा, तो इनका इंटरसेक्शन होके ओवरऑल रॉक जो है वो -2 पे चला जाएगा। मतलब जब मेरा लेफ़्ट साइडेड सीक्वेंस होता है तो मेरा रॉक जो है मुझे पता है कि वो लेफ़्ट मोस्ट पोल के लेफ़्ट साइड पे होता है। अगेन रॉक की प्रॉपर्टी के आपका रॉक जो है वो लेफ्ट मोस्ट पोल के लेफ्ट साइड पे होगा जब आपका सीक्वेंस जो है वो लेफ्ट साइडेड सीक्वेंस है। इसका मतलब है कि मेरा सीक्वेंस जो एक्स ऑफ एस है वो एक लेफ्ट साइडेड सीक्वेंस है, और इंडिविजुअली ये भी मतलब ये पहला एक्सप्रेशन भी लेफ्ट साइडेड है, ये दूसरा भी लेफ्ट साइडेड है। और वो किस लिए लेफ्ट साइडेड मुझे पता चल रहा है कि -1 से भी लेफ्ट साइड के ऊपर रॉक जा रहा था, और -2 से भी लेफ्ट साइड पे जा रहा है। तो ओवरऑल रॉक क्या मेरा बन रहा है? वो -2 से लेस बन रहा है, और ये चीज़ बता रही है कि ये एक्स ऑफ एस जो है ये लेफ्ट साइडेड सीक्वेंस है।
तो अब जब आपने 1/s+1 को कन्वर्ट करना है टाइम डोमेन में, तो आपको u(-t) का ये पेयर यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, यहाँ पे अगेन +2 है, ये -2 आ जाएगा, और u(-t). इसका रॉक क्या है, रियल पार्ट ऑफ s इज़ लेस देन -1, ऑब्वियसली रियल पार्ट ऑफ s इज़ -2, ठीक है। इन दोनों का कलेक्टिव रॉक इसी वजह से -2 मतलब लेफ्ट मोस्ट पोल के लेफ्ट साइड पे जा रहा था, और जब इन दोनों को आप ऐड कर दोगे तो आपका टाइम डोमेन एक्सप्रेशन आ जाएगा। अब है जी आपके पास एग्जाम्पल 9.11, इसमें भी x(s) सेम गिवन है, लेकिन अब की बार रॉक जो है वो -2 और -1 के दरमियान में आ रहा है, ठीक है। मतलब ये राइट साइड पे नहीं जा रहा, लेफ्ट साइड पे नहीं जा रहा, लेकिन ये क्या कह रहा है कि ये रॉक जो -2 और -1 के दरमियान में है। पार्शियल फ्रैक्शन हमने कर दी, एक्सप्रेशन हमारा इस तरह से बन गया। अब देखो रॉक, इसको अगर मैं लिखना चाहूँ तो मैं ये लिख सकती हूँ इस तरीके से कि रियल पार्ट ऑफ s इज़, मतलब मैं इसको ब्रेक कर रही हूँ इस पूरे को, लेस देन -1। अब जब भी रॉक किसी पोल के लेफ्ट साइड पे होता है तो वो लेफ्ट साइड सीक्वेंस होता है, और जब भी पोल जो है वो आपका मतलब जो आपका रॉक होता है वो पोल से ग्रेटर होता है, मतलब या उसके ग्रेटर होता है या उसके राइट साइड पे होता है, तो इसका मतलब है तो वो राइट साइडेड सीक्वेंस है। तो अब की बार x(s) जो है वो कम्बिनेशन है एक राइट साइडेड सीक्वेंस का और एक लेफ्ट साइडेड सीक्वेंस का, तभी ओवरऑल रॉक ये बन रहा था। और ये भी अगर प्रॉपर्टी है, अगर आपको याद हो तो हमने ये देखा था कि अगर आपका सिग्नल जो है वो बोथ साइडेड हो तो फिर क्या होता है कि फिर आपके पास रॉक जो है वो स्ट्रिप की फॉर्म में आता है। तो अगर आप देखो रॉक क्या है, इंडिविजुअल रॉक, रियल पार्ट ऑफ s इज लेस देन -1, तो ये आपका लेस देन -1 हो गया, और रियल पार्ट ऑफ s इज ग्रेटर देन -1, तो ये आपका -1 से ग्रेटर हो गया, ठीक है। तो आपका रॉक जो है इस फॉर्म में आ गया। तो अब आप ये देखो कि वो एक्सप्रेशन जहाँ पे -1 का रॉक पड़ा हुआ था वो क्या है, वो एक लेफ्ट साइडेड एक्सप्रेशन है, ठीक है। ये मुझे पता चल गया कि ये क्या है, ये बेसिकली लेफ्ट साइडेड है, ठीक है। और ये क्या था, ये राइट साइडेड एक्सप्रेशन है। और ये कहाँ से मुझे पता चल रहा है, मुझे इनके इंडिविजुअल रॉक से पता चल रहा है, क्योंकि लेफ्ट साइडेड सीक्वेंस क्या होगा जिसमें रॉक जो है वो पोल के लेफ्ट साइड पे होगा, राइट साइडेड सीक्वेंस क्या होगा जिसमें रॉक जो है वो पोल के राइट साइड पे होगा, ठीक है। जब पोल के तो -1 वाला एक्सप्रेशन के लिए मुझे -t वाला पेयर यूज़ करना पड़ेगा, ये +1 है तो ये -1 आ जाएगा। और जो -2 वाला एक्सप्रेशन था, मतलब जो एक्सप्रेशन था वो कौन सा था, -1/s+2। तो जिस एक्सप्रेशन में -2 का पोल पड़ा हुआ है वो मुझे राइट साइडेड सीक्वेंस के लिए उसका पेयर यूज़ करना पड़ेगा, तो वो आपका u(t) का पेयर यूज़ होगा, ठीक है। तो जब इन दोनों को ऐड करोगे तो यू विल गेट x(t), और ये आपका एक्सप्रेशन था। तो ये आपका इन्वर्स लेप्लास ट्रांसफॉर्म है। इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो आपकी यही है। अब देखो इसमें 3 ही फॉर्म्स हो सकती हैं, या तो आपका रॉक जो है वो राइट मोस्ट पोल के राइट साइड पे होगा, तो दोनों एक्सप्रेशंस जो हैं, दोनों या तीनों जितने भी बनेंगे वो आपके राइट साइडेड सीक्वेंस होंगे। मतलब या तो आपका राइट साइडेड सीक्वेंस होगा, ठीक है, ओवरऑल x(s), या ओवरऑल x(s) जो है वो राइट साइडेड और लेफ्ट साइडेड सीक्वेंस होगा, या फिर वो राइट साइडेड और लेफ्ट साइडेड का एडिशन होगा। तो अगर राइट साइडेड सीक्वेंस है तो फिर उसके लिए राइट मोस्ट पोल के राइट साइड पे होगा, और अगर लेफ्ट साइडेड है तो फिर लेफ्ट मोस्ट पोल के लेफ्ट साइडेड पे रॉक होगा। और अगर आपका राइट साइडेड और लेफ्ट साइडेड दोनों के ऊपर बेस कर रहा है तो फिर इस तरह से स्ट्रिप बन जाएगी। तो ये आपका आज का लेक्चर था। थैंक यू। ये इन्वर्स लेप्लास ट्रांसफॉर्म से रिलेटेड हमने कुछ बातें की हैं। अब कल हम इसकी प्रॉपर्टीज़ देखेंगे।